एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु 1-2027 बैच का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। कल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। ये रहा नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज। अभी मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, ध्यान से सुनिए। जो नेवी का 1-2027 बैच है उसकी वैकेंसी आने में अभी बहुत ज़्यादा समय है। उसका नोटिफिकेशन आने से पहले पहले ये एयरफोर्स का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी नेवी एमआर के कैंडिडेट हैं, अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो इसमें एक पोस्ट है वाई ग्रुप की, अदर देन साइंस ग्रुप की। उसकी तैयारी करो। लगभग 80 दिन में आप पूरा सिलेबस तैयार कर लोगे। इसका फॉर्म कल से स्टार्ट हो रहा है। जरूर आप भरो अगर आप एलिजिबल हो तो। जितने एसएसआर कैंडिडेट हैं, आप एक्स ग्रुप का फॉर्म भरिए अगर आप एलिजिबल हो तो। ये पहला पेज है नोटिफिकेशन का। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये रहा आपका 1-2027 बैच का नोटिफिकेशन, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए वो सारी मैंने निकाल ली है और पीपीटी के थ्रू आपको समझाऊंगा। बाकी आपको जो डिटेल में जानना है उसके लिए पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। चलिए देखिए, अग्निवीर वायु इनटेक 1-2027 है। यहाँ आप बेहतर तरीके से समझोगे। ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एयरफोर्स, किस स्कीम के तहत अग्निपथ अग्निवीर वायु इनटेक 1-2027 है। स्टेटस क्या होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए? अनमेरिड मेल और अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 12 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे, जो कि ऑनलाइन होंगे। ऑफलाइन फॉर्म इसके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एग्ज़ाम डेट्स देखिए, 30 मार्च से लेके 31 मार्च 2026 ये आपका एग्ज़ाम डेट है। तो काफ़ी समय है आपके पास, 75 से 80 दिन है, आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा जो ऑफिशियल पोर्टल देख लीजिए, iefrecruitment.edcil.co.in, ये वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरना है। कल से 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। सेम एज इट इज़ आप सर्च करिए। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। चलिए देखिए, एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया। अगर आप नेवी के स्टूडेंट हो, नेवी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो, अगर आप एलिजिबल हो तो इसका फॉर्म जरूर भरना। डीओबी चाहिए 1 जनवरी 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच। ये दोनों डेट भी इंक्लूड है और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में आ रही है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट जो होनी चाहिए वो इनरोलमेंट के समय आपकी 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनरोलमेंट डेट क्या है वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। देखिए, साइंस ग्रुप और अदर देन साइंस ग्रुप, ये दो पोस्ट हैं आपकी। देखिए, जो साइंस ग्रुप है इसको एक्स ग्रुप पहले कहते थे और जो अदर देन साइंस है इसको वाई ग्रुप कहते थे। तो अगर आपको एक्स ग्रुप में फॉर्म भरना है तो उसके लिए 10+2 आपका पास होना चाहिए, जिसमें आपका मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश कंपलसरी है। ये तीनों सब्जेक्ट्स होने चाहिए और इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो भी 50% होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अदर देन साइंस में देखिए, 10+2 आपका पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अब ध्यान रखिए, दोनों में, एक्स ग्रुप में भी वाई ग्रुप में भी, जो इंग्लिश है उसमें आपका 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। आपके मान लीजिए एक्स ग्रुप के लिए मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश में 50% है टोटल मिला के, लेकिन इंग्लिश में आपके 49 हैं, तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो। इंग्लिश में चाहे वाई ग्रुप हो चाहे एक्स ग्रुप हो, मिनिमम 50% मार्क्स आपके कंपलसरी है। फेज 1 में देखिए क्या क्या होगा। साइंस जो एक्स ग्रुप है उसके लिए फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश पूछी जाती है, जिसमें आपका 60 मिनट का टाइम होता है। नॉन साइंस मतलब वाई ग्रुप, इसमें आपका इंग्लिश और रागा आता है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, 45 मिनट का पेपर होता है। बोथ का भी पेपर होता है जिसमें फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और रागा पूछा जाता है और ये आपका 85 मिनट का पेपर होता है। हर एक सही आंसर के लिए आपको +1 मिलता है और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका भी नंबर आपको मिलेगा, वो कि माइनस में मिलेगा, -0.25। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें जो कि फेज 2 में होगा, तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है सभी को, मेल को भी फीमेल को भी। टाइमिंग थोड़ा अलग है, मेल को 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा और फीमेल को वहीं पे 1 मिनट ज़्यादा दिया जाएगा। और देखिए, मेल एक्सरसाइजेस 10 पुशअप्स करवाएंगे आपसे, 10 सिट्सअप करवाएंगे, 20 स्क्वाट्स कराएंगे। इसके लिए जो मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा वो 1 मिनट का टाइम मिलेगा। वहीं फीमेल की बात करें तो 10 सिट्सअप करने हैं, लेकिन इसके लिए जो टाइम है वो 1.5 मिनट का दिया जाएगा मैक्सिमम। 15 स्क्वाट्स कराएंगे और इसके लिए मैक्सिमम जो टाइम है वो आपको 1 मिनट का मिलेगा। अगर आप स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी होगा। हाइट की अगर बात करें, 152 सेंटीमीटर मेल के लिए, 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए यहाँ पे हाइट मांगी गई है। नेवी में 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो।
तो काफ़ी लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हो, आपकी 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरना। बाकी चेस्ट, वेट और विजुअल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, देख लीजिए। सैलरी की अगर बात करें तो आपको पता है कि अब अग्निवीर के तहत जो सेवानिधि पैकेज है उसके हिसाब से ही सैलरी मिलती है। फर्स्ट ईयर आपका 30,000 पर मंथ और फोर्थ ईयर तक पहुँचते पहुँचते आपका 40,000 पर मंथ हो जाता है। इंश्योरेंस भी रहता है 48 लाख का लाइफ कवर। इसके अलावा जब आप एग्जिट करते हो 4 साल बाद तो 10 लाख रुपए आपको सेवानिधि पैकेज के रूप में भी दिया जाता है। 100% कैंडिडेट जाते हैं, इसके बाद 75% 4 साल में रिटायर हो जाते हैं या एक तरीके से बाहर कर दिए जाते हैं। 25% जो कैंडिडेट हैं वो एज अ रेगुलर भी यहाँ पे शामिल होते हैं, रेगुलर कैडर बन जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक जानकारी आपको ऑलरेडी पता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखिए कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं। फ़ोटो स्लेट पकड़कर जिसमें नाम लिखा हो आपका और डेट ऑफ फोटो लिखा हो। डेट ऑफ फोटो, ना कि DOP लिखा हो कि आपने किस दिन ये आपने किस डेट पे ये फ़ोटो खिंचाई है। सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। ID प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट आपका आधार होता है, आधार मैंडेटरी होता है। फीस देखिए 550 रुपये लगेगा और 18% GST भी लगेगा। देखो यार, फीस तुम देखो एक बार, 550 प्लस 18% GST, वो भी नॉन रिफंडेबल है। तो ये आपने फ़ीस देख लिया। यही था एक ओवरव्यू जो आपने देखा। चलिए लास्ट में एक ओवरव्यू देख लेते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें याद रहे। रजिस्ट्रेशन आपका 12 जनवरी सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी रात 11 बजे तक चलेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम 31 मार्च और 30 मार्च को होगा। रिजल्ट आपका 1 महीने के अंदर आपका वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। प्रोविजन सेलेक्ट लिस्ट जो PSL है वो आपकी देखिए 14 नवंबर 2026 को अपलोड कर दी जाएगी। फाइनल जो इनरोलमेंट लिस्ट है वो आपकी 1 दिसंबर 2026 को पब्लिश की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको बताया 550, 18% GST। और कौन सी वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है ifrecruitment.edcil.co.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो ये थी वीडियो, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए। अगर कोई क्वेश्चन है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, डिटेल में देख लेना। इसकी तैयारी कौन कौन करना चाहता है बताइएगा, तभी मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा। 75 दिन का टाइम है, अच्छे से तैयारी करेंगे तो हो जाएगा।